जिनके पास अपना व्यापार है, अपना स्कूल है, अपना हॉस्पिटल है, अपनी फैक्ट्री है, उनके बच्चों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है, बेरोजगारी का दौर चल रहा है, आप समझ पाएंगे सारे बच्चे 30 साल तक 35 साल तक नौकरी की तैयारी करते 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 आधी नौकरी आधी ज़िंदगी बिता देते हैं। और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ ना कुछ बने। लेकिन नतीजा यह है कि कट ऑफ मार्क्स इतना है, लाख 2 लाख 5 लाख पर 2 4 5 सीट, बच्चे बेचारे करे तो करेगा, जाए तो जाएगा। फिर मान लो 1% में किसी को नौकरी मिल भी गई, ग्रुप D का, ग्रुप 3 का, B का, क्लास 1 का, तो उनका जीवन का जो सफ़र है, एक लिमिटेड इनकम ही कमा पाएंगे। वो घर बना पाएंगे, शादी कर पाएंगे, थोड़ा बहुत काम कर पाएंगे। वो करोड़पति का भी नहीं बन सकता। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, चाहे वो बिजनेस जीरो से शुरू क्यों ना किया हो, उसमें 1000 लाख करोड़पति बना जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो व्यापार जिसके पास है या शुरू करेगा, वो कई जन्मों तक व्यापार चलता रहता है, चलता रहता है। बट जो नौकरी पाया है, किसी सीट पर बैठा है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका बच्चा को नौकरी लगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं। जो आज का दौर देख रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स इतना है, खासकर में बहुजन समाज के लोगों को तो इस बात पर चिंतन करना पड़ेगा। बाबा साहब द्वारा दिया गया एक छोटा सा वजीफा था, रिजर्वेशन, जिसके सहारे हमें खड़ा होने का मौका मिला, पढ़ने लिखने का मौका मिला, नौकरी पाया। और पहली बार मिला तो जो कुछ करना था किया। फिर हम लोगों ने चाहा कि हाँ, बच्चों को भी स्लाइड पर ले जाया जाए, बट शत्रुओं ने क्या किया, रिजर्वेशन को कमजोर किया। चाहे कांग्रेस का सरकार थी या आज बीजेपी का सरकार है, दोनों सरकारों को देखिए, रिजर्वेशन पर सबने तलवारें चलाई, निजीकरण लगभग सबने किया। तो आज की क्या स्थिति है? तो आज का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या रिटायर है या आज युवा है जो घरों में पड़े हैं, इस बात को समझ ले, स्थिति बहुत ही नाजुक है। इसलिए व्यापार के दुनिया में उतरना चाहिए। आप भैरू भैया मानी का इतिहास पढ़ लो, बजाज का मालिक का इतिहास पढ़ लो, जो भी करोड़पति श्रेणी में है, MDH का मालिक का इतिहास पढ़ लो। ये सब ने कहीं ना कहीं इतिहास में जाएंगे तो बहुत कठिन डगर से उन्होंने खड़ा हुआ। इतिहास पढ़ना चाहिए, सफल बिजनेसमैन का इतिहास पढ़ना चाहिए। 1 पोहत निकाला, 2 पोहत निकाला, आज वो किस मुकाम पे है। बट हम उसी रिजर्वेशन के सहारे, नौकरी के सहारे पड़े रहे। आज भी 30-35 साल तक युवा नौकरी। फिर बाद में रिजल्ट क्या है? किसी गांव का सर्वे कर लो, किसी शहर का सर्वे कर लो, किसी कस्बा का सर्वे कर लो, हर घर में पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, हाई स्कूल इंटर BA, नौकरी है तो है कहाँ? कट ऑफ मार्क्स कितना है? इसलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दूसरा भी स्टैंड लेना चाहिए। और जो बिजनेस शुरू करना चाहेगा, शुरू करेगा, तो धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल में उस एक ऐसा सेटअप होगा, ऐसा बिजनेस खड़ा होगा कि वो या उसके फैमिली का कोई भी सदस्य उस सीट पर बैठ के अर्निंग कर सकता है, जीवन यापन कर सकता है। कोई स्कूल खोला, प्ले स्कूल खोला, छोटा स्कूल खोला, कोई मेडिकल कोई क्लिनिक खोला, कोई या और भी जो आपको समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि नौकरी 1 जन्म की गारंटी देता है और व्यापार कई जन्मों की गारंटी देता है। तो अब इस बहुजन समाज को विशेष रूप से इसमें चिंतन करना चाहिए। मैं भी जापान का एजुकेशन बिजनेस चलाता हूँ, इंडिया में 17 ब्रांच है, हम भी रोजगार देते हैं लोगों को।